Hello guys, this is Abhishek Yadvanshi and welcome to the Study Point by Avi. So guys, आज हम बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास टॉप 30 क्वेश्चन। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्सेल का है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप कोई किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको सीखने में भी समस्या होगी। तो ये कथन किसका है? मार्शल महोदय का है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? विकास ये विकास होगा। विकास आंतरिक होता है तो बिल्कुल सही। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है तो बिल्कुल सही। विकास निरंतर चलता है, ये भी बिल्कुल सही। खैर, इस शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विकास जो शब्द है इसका जो है व्यापक अर्थ में होता है, ठीक है, व्यापक होता है ना कि संकुचित। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि पूर्ण कीजिए। बुद्धि लाब्धि मानसिक आयु बटे क्या होता है? तो बता देना चाहते हैं कि बुद्धि लाब्धि का जो विचार दिया था सर्वप्रथम साइमन बिने ने दिया था। कौन? साइमन बिने ने दिया था, ठीक है। और इसमें बता देना चाहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का संप्रत्यय दिया था। किसका? वास्तविक आयु का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समग्रवाद संप्रदाय का प्रकरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीएटी परीक्षण का अध्ययन का जो विषय है उसका विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व लक्षण, ठीक है। बता देना चाहते हैं कि ये इसका जो परीक्षण है इसको मरे और मॉर्गन महोदय ने दिया था, ठीक है। किसने? तो इसका जो सही मरे और मॉर्गन महोदय ने इसका संप्रत्यय दिए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111 से 120 तक बुद्धि लाब्धि वाले बालक होते हैं। तो किस प्रकार के बालक होते हैं? तो जाहिर सी बात है तीव्र बुद्धि वाले। वहीं अगर जो सामान्य की बात करें तो 90 से लेकर के 110 तकले जो है सामान्य बालक होते हैं और उसके ऊपर जो है तीव्र बुद्धि वाले बालक। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बालक विकास किस अवस्था में संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं से समन्वय करने लगता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्नर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो किस आधार पर किया है? तो शरीर के आकार प्रकार के आधार पर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो थार्नडाइक जो हैं वो अपने अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्मुखी व्यक्ति इनमें में से किस प्रकार के, यानी कौन होते हैं जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं या अन्य व्यक्तियों में रुचि लेते हैं या स्वयं में रुचि लेते हैं या भौतिक कार्यों में रुचि रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो स्वयं, यानी कि स्वयं अपने में रुचि रखता है वो अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटसन द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है। तो नवीनता का नियम या प्राथमिकता का नियम या प्रभाव का नियम या बारंबारता का नियम? तो सभी को पता है कि प्रभाव का नियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो प्रभाव का नियम थार्नडाइन के जो 3 उनके मुख्य नियम थे उसी में का एक प्रभाव का नियम है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिक्रिया आग्रहण एवं संगठन किस पक्ष से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भावनात्मक पक्ष से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार में बांटा गया है। कह रहा है तत्परता की आवश्यकता से बालक कार्य को सीख लेता है। यानी अगर जो बालक तत्पर है किसी चीज़ को करने के लिए तो वो क्या शीघ्र से जल्दी उसको सीख लेता है। अगर जो तत्पर नहीं तो आप चाहे जितना कोशिश करें वो सीख नहीं सकता। तो जाहिर सी बात अगर जो बालक तत्पर है तो वो कार्य को जल्दी से शीघ्र ही सीख लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर महोदय का है। किसका? स्किनर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता का संबंध है अलेक्सिया से है, अकेजिया से है या डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एलेक्सिया से हो जाएगा। ठीक है। डिसलेक्सिया लर्न से संबंधित है और डिसग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अति अल्प मानसिक मंद व्यक्तियों का बुद्धि लाभ स्तर क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 से 70 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमजोर स्मृति विशेषता है। तो इसका ये जो कमजोर स्मृति किसकी विशेषता है? श्रवण बाधिता की है या दृष्टि बाधिता की है या अधिगम अक्षमता की या मानसिक मंदता? तो कमजोर स्मृति की बात की जा रही तो मानसिक मंदता की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्षमता संबंधित है। तो अभिक्षमता किससे संबंधित है? विशिष्ट क्षेत्र में रुचि प्रदर्शन से या विशिष्ट क्षेत्र में सफलता अर्जन से या विशिष्ट क्षेत्र में अधिगम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विशिष्ट क्षेत्र में सफलता अर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणी सीखने हेतु प्रमुख कार्य नहीं है? तो नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इशारे से। इशारों के माध्यम से वाणी सीखने का ये प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, बाकी इन सब से हैं। कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है किसकी आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आत्म यथार्थता अंतिम आवश्यकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैस्लो के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? तो पावलोव का कुत्ता, स्किनर बिल्ली या थांडाइन चूहा या कोअलर का कबूतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पावलोव का जो कुत्ता है ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है जो कि गुड महोदय का है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे कि मनोवैज्ञानिक रूप से देखे तो सीखने का अर्थ क्या है? विषय वस्तु को रट लेना? बिल्कुल नहीं। विषय वस्तु का ज्ञान, व्यवहार में सुधार या व्यवहार में वांछित परिवर्तन? तो जाहिर सी बात है व्यवहार में परिवर्तन ही जो है वो सीखने के अर्थ के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ छात्र रटने पर विशेष जोर देते इसीलिए उनमें क्या है? बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, इस बात का विवेक नहीं होता है कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी, या फिर उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा कि उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। कठोर अनुशासन में रखकर तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर ना, उन्हें अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पुरानी आदत के स्थान पर नई आदत अपना ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जाहिर सी बात है नवाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाचार।
अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अगर जो किसी नई चीज़ का आविष्कार या खोज कर रहा है तो उसे अन्वेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे जो प्रश्न पत्र होता है उसका गुण क्या होना चाहिए। पहले आसान बाद में कठिन, कठिन और आसान का अनुपात बराबर, प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी पास हो जाएं, या आसान और कठिन बारी बारी से। तो कठिन और आसान का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो छात्र विवेकपूर्ण चिंतन करता है कहलाता है वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाला छात्र, पिछड़ा हुआ छात्र, घमंडी छात्र या समस्यात्मक छात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाला छात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिलफोर्ड ने संवेगों को कितने भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है, तो ये 3 भागों में बांटा है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हमने टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए सीडीपी का, जो कि यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और इसका अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए खैर इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।